धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से प्रभु आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने हम सब लोगों के लिए वो बड़ा काम किया है प्रभु, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, परमेश्वर के वारिस बन सकते हैं और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान किया। समस्त मानव जाति उद्धार प्राप्त कर सकती है। हाँ प्रभु, हर एक के लिए अवसर तो है, लेकिन हर एक व्यक्ति इस अवसर को एक्सेप्ट नहीं करता, इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। लोग अपनी स्वभाव के कारण और अपनी फितरत के कारण इस अवसर से चूक जाते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो लोग कलीसिया में प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं और उसके वचन का आदर करते हैं, जिन्होंने इन बातों को अपने जीवन में आधार बना लिया है कि परमेश्वर के वचन का आदर करना है और परमेश्वर के वचन से दूर नहीं रहना है, परमेश्वर की संगति से दूर नहीं जाना है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के द्वारा लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, लोग समझ रहे हैं और प्रभु अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि जब हम आपके वचन को सुने तो केवल कानों से ना सुने, बल्कि हृदय में ये बातें हमारे उतर जाएं और हमारी आत्मा तक पहुंचे, ताकि हम आत्मिक रूप से संभलें, आत्मिक रूप से सजग और सतर्क हों और आपके वचन पर केंद्रित रहें। हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो कि हम परमेश्वर के वचन को हर समय अपने मन में ताज़ा रखें, उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। हम लोग विजिलेंट के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। विजिलेंट से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हर समय उस पर निगाह रखना। आज के जमाने में बहुत सरल है, आप कहीं मॉल में गए हैं तो आप कैमरे की नजर में हैं, जद में हैं, उसके आप कैमरे से दूर नहीं हट सकते। आप कुछ भी करेंगे वहां सब आपके कैमरे में आ रहा है। आप मेट्रो में चल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में आप एंट्री लेते हैं, फिर उसके बाद लिफ्ट में आप एंट्री लेते हैं, एवरीवेयर सर्विलेंस है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की नजर में है आप। जब ऐसे युग में हम आ गए हैं कि हर समय हम कैमरों की नजर में रहते हैं, तो कितना आवश्यक है, ये सर्विलेंस बोलते हैं इसको। आत्मिक तौर पर भी ये आवश्यक है कि नहीं? शारीरिक तौर पर है हमारी सुरक्षा के लिए, तो आत्मिक तौर पे आवश्यक है कि नहीं? और आत्मिक तौर पे लोग ये फिजिकल और जो एडमिक नेचर है वो स्पिरिचुअल चीजों से बिल्कुल दूर रहता है, उसको दुनिया की चकाचौंध आकर्षित कर लेती है और वो उस ओर ऐसे भागता कि जैसे सब मिल जाओ, मिलता कुछ नहीं। जितनों हम अपने युग और हम अपने युग से पहले के युग के लोगों की भी बात बता दें, सबने दौड़ लगाई लेकिन मिला किसी को कुछ। और बहुत समय बाद मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी ये है कि जब आप ये पता चल जाता है कि हमारे करने से नहीं है, जब तक उसका अनुग्रह नहीं है हमारा हर वार खाली चला जाए। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीतते हैं, युद्ध कला नहीं। सब चीजें फेल हो सकती हैं, लेकिन उसका अनुग्रह है अगर, तो आपकी जो थोड़ी सी क्षमता है उसमें भी आप जीत जाए। ये युद्ध की कला, जिन्हें जो युद्ध लड़ते हैं उनको ये मालूम है कि हमारे अकेले के प्रयास से या हमारी अपनी तैयारी से हम जीतते नहीं है, हम उसके अनुग्रह से, हमारी तैयारी प्लस परमेश्वर का अनुग्रह, दोनों चाहिए ना। अब यहाँ पर जब हम रियल लाइफ की तरफ देखते हैं तो सब लोग अपना भरपूर प्रयास करते हैं, सारी कोशिशें, दिमाग के घोड़े खोल देते हैं
और दौड़ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, काबिलियत लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। रीजन वाई? क्योंकि ये युग परमेश्वर के अनुग्रह का युग है और लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। शारीरिक लोगों को नहीं मालूम और वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं, अपना प्रयास करने में लगे रहते हैं, अपनी दिमागी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। देखिए, आपका मानसिक खराब होगा तो सबसे पहले आपका शारीरिक खराब होगा और आत्मिक तो आपका शून्य, तो आपके पास बैकअप है नहीं। और एक बार मानसिक से शारीरिक बिगड़ा तो इसको रिवर्स ले जाने में आपकी जिंदगी का आधा हिस्सा लग जाएगा और शायद ही आए, क्योंकि एक बार मानसिक जब खराब होता है तो ठीक नहीं होता, ये ला इलाज है। क्योंकि वहां पर कोई भी दवाई मानसिक में मालूम केवल सोने की दवाइयां हैं, सुलाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाएंगे। हमने आपको पहले बताया था, मन पर जाकर मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। किसके मन में कब क्या चल रहा है, मेडिकल साइंस हर समय एक्सरे में आता भी नहीं। मन नाम का कोई पार्ट है नहीं आपके शरीर में, ऑर्गन है नहीं, लेकिन ये अगर बिगड़ जाता है, ये समझ लीजिए कि ये हमारे और आपके इस भौतिक शरीर में उसका सॉफ्टवेयर है मन, और अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो ये हार्डवेयर आपका किसी काम का नहीं रहेगा, खाली ढक्कन हो जाएगा। शायद मेरी बात आपके दिल और दिमाग को क्लियर कर रही होगी। आप परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की संगति से दूर जाकर देख लीजिए, आप कभी नहीं सफल होंगे। जितने उससे दूर गए, वो कहता है, वो छूट इसलिए देता है क्योंकि परमेश्वर, हमने कल आपको बताया था, परमेश्वर आपको कभी भी बाध्य नहीं करता, फोर्सफुली कभी नहीं कहेगा ये कर। वो आपको प्रेरित करेगा, वचन के द्वारा प्रेरित करेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। इसीलिए बाइबल में जितनी भी आज्ञाएं हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, और लोग कहते हैं ये करना चाहिए। आप अपने बच्चों से कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, सुनते हैं? वो अपने मन की करते हैं ना। ये एडमिक नेचर, आदम का स्वभाव यही है कि चाहिए तो, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। ये बलवा है, इसी को बोलते हैं रिबेल कर, रिबेलियन। और आप और प्रत्येक मनुष्य शारीरिक तौर पर परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की संगति का, इन सब चीजों का रिबेल करता है, इस पर बलवा करता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं करना। ये एक खास बात है और इसीलिए मनुष्य फंस जाता है अपने किए। तो परमेश्वर ने प्रिंसिपल्स रख दिए, जो बोगे वही काटो, जैसे जो तुम्हारा विश्वास हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। तो सारी चीजें आपके जीवन में लागू हैं ऑलरेडी और आपको उसका रिजल्ट मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती। वचन सुनने से आंख खुलनी चाहिए। एक मसीही के रूप में सतर्क कैसे रहें, इस धोखे के युग में सतर्क रहना आवश्यक है। ये धोखे का हमने पहले भी आपको बताया, बहुत डिसेप्शन पे बताया कि धोखा बढ़ता जाएगा दुनिया में। आज बताइए, दुनिया में हर चीज में धोखा, हर चीज में धोखा। किस पर आप विश्वास करेंगे? किस पर विश्वास करेंगे? आप जिस पर भरोसा करेंगे वहीं से धोखा। देखिए, रिसेंटली हमारे यहाँ करंट इश्यू चल रहा है, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें पाकिस्तान को धोखा मिला कि नहीं मिला? किससे मिला? उसके जिगरी दोस्त चाइना से। क्या किया उसने? सारे इक्विपमेंट दे दिए उसको, तो ये घमंड हो गया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। चाइना को बहुत डेवलप कंट्री मानता है ना। और हुआ क्या? उसके सारे हथियार जीरो पे आउट, एक हिट नहीं करता। घमंड क्यों हुआ? अब बहुत लंबे समय तक के लिए ये समझ में आ गया कि यहां से टक्कर ऐसे नहीं ले पाए। हमारे यहाँ प्रिपरेशन हुई, हमारी सेना प्रिपरेशन करती है और प्रिपेयर्ड रहती है ना। ये हमको सीखने को मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ में, यही बहुत मस्त है। आपको हर समय सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा विरोधी भी, जैसे हमारे देश का विरोधी हर समय गलत गतिविधि में लगा रहता है ना, कि आप निश्चिंत होइए वो कांड करेगा, तो वैसे ही हम लोगों का मसीही जीवन में हमारा विरोधी भी हर समय बिजी रहता है, और वो है शैतान। वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही
इतने आप को इतना वो रखता है कि आप जैसे ही वो देखेगा कि अब ये निश्चिंत, उसी समय अटैक मारेगा, है ना। और ये आपको और हमको लेसन है। करंट इश्यू प्लस वर्ड ऑफ गॉड से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सतर्क रहना क्यों जरूरी है। सतर्क रहने के लिए भी आपको इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। बिना इंटेलिजेंस के कैसे सतर्क रहेंगे भाई? आपका दुश्मन, उसकी गतिविधि आप कैसे देखेंगे कि वो कहां गतिविधि कर रहा है, इस समय वो क्या कर रहा है, इस समय उसकी क्या एक्टिविटी चल रही। हमको आज कोई बता दे कि आप इस चीज को सर्विलेंस कैसे करेंगे, शैतान को कैसे सर्विलेंस करेंगे। हाउ यू सर्विलेंस सेटन आवर एनिमी, कैसे उसको देखेंगे? हाँ, वचन के अलावा आपको कहीं कोई दूसरा सोर्स है नहीं। आप किसी भी तरीके से उसको देख नहीं सकते। वो केवल एक ही माध्यम है। शैतान को मालूम है वचन से क्यों चिढ़े, क्योंकि ये उसका पोल खोल ये बताता है कि उसकी गतिविधि इस समय क्या चल रही है, इस युग में वो कहां बिजी है, इस युग में वो क्या कर रहा है और किस प्रकार के अटैक्स वो करता है। ऐसे हम लोगों के जीवन में कब कहां से वो अटैक करेगा और कर सकता है, ये सारी चीजें आपको सर्विलेंस कहां से मिलेगा। देखिए, जब हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है तब हमारी जनता निश्चिंत रहती है। हाँ के तो डिफेंस सिस्टम मजबूत रखने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसको ट्रैक करना होता है, ट्रैकर भी चाहिए, रडार। वो स्पिरिचुअल रडार भी परमेश्वर का आत्मा है। वो वचन के द्वारा हमें सब दिखाता है कि ये देखो ये मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे। और हम लोगों को पवित्र आत्मा ही इन चीजों के बारे में सटीक जानकारी दे रहा है। और दुख की बात है कि सटीक जानकारी मिलने के बाद भी मसीही विश्वासी लोग घायल हो जा रहे हैं, उसके अटैक का उसका शिकार बन जा रहे हैं। उसका कारण मालूम क्या है? आप अवेयर नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं और आपने इस वचन को एक थ्योरी समझ लिया। ये थ्योरी नहीं है, ये लाइफ लाइन है। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें बढ़ते धोखे के सामने शांत और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। देखिए, आपको इंटेलिजेंस मिल रही है कि आपका विरोधी, आपका शत्रु, ही इज रेडी, आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसलिए बचे हुए। कई बार लोगों के अंदर मालूम, मसीही विश्वासियों की बात बताएं, ये जो अति विश्वास होता है कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, ये चीज आपको बचाएगी? कहीं लिखा ही नहीं है। बाइबल पढ़ने के बाद और प्रार्थना करने के बाद आपका विश्वास कैसा है, आप क्या विश्वास कर रहे हो, आप क्या अपने अंदर क्या कल्पना कर रहे हैं, आपके अंदर कौन सा दृष्टिकोण है, ये मायने रखता है। शैतान यहीं पे अटैक मारेगा और आपके शैलो बिलीव में, यानी आप जो हल्का विश्वास करते हैं, जिससे आप सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है, ये भ्रम है, ये धोखा है। अभी हम इसी सीरीज में आपको बताएंगे कि किस प्रकार की मानसिक समस्याएं होती हैं जिसमें आदमी जो नहीं है वो अपने आप को मान लेता है। जैसे बहुत बार मैक्सिमम केसेस में मसीही लोगों में ये खास देखा गया है कि वो इतने अच्छे विश्वासी होते नहीं है जितना वो अपने आप को मान रहे होते हैं और जितना वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहे हैं। ये एक प्रकार की वहम वाली बात है और हर इंसान में किसी ना किसी रूप में एक वहम बैठा होता है। ये मानसिक समस्या है, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति अपने आप को जो समझ रहा वो है नहीं,
और जो है वो उस चीज को मान नहीं रहा है। यह है मानसिक समस्या के लिए एक वहम हो गया। और ये वहम आपके अंदर अगर बैठ गया, आप सारी पुस्तकों को और सब जगह सर्च कर ली, वहम का कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को जो अंदर मान लिया है और उस कवच को आपने तैयार कर लिया, मैं हूं, मैं ये हूं, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। वो मेंटल ब्लॉक कहते हैं इसको। ये आपके अंदर एक मानसिक ब्लॉक बन गया और इस चीज को परमेश्वर का वचन तोड़ सकता है अगर आप उस वचन को एक्सेप्ट करें और पश्चाताप करें, तब टूटेगा। इसका तरीका, इसीलिए पश्चाताप को सबसे टॉप पे रखा गया। बिना पश्चाताप के आप उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे। प्रार्थना की जरूरत नहीं, पश्चाताप की जरूरत है। और प्रार्थना सब करते हैं, पश्चाताप कोई नहीं करता। समस्या है ना? तो आप समस्या का ऊपर ऊपर इलाज करना मांगते प्रार्थना से। पश्चाताप ऑपरेशन, आप ऑपरेशन नहीं करना मांगते, आप ऊपर ऊपर हील करना मांगते। यह है पश्चाताप और प्रार्थना का अंतर। यहां पर हम लोगों को यह इंटेलिजेंस दिया जा रहा है, जबकि हमारे चारों ओर अंधकार बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर की सच्चाई का प्रकाश हमें सुरक्षा प्रदान करता है जब हम उसके साथ निकटता से चलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं और उसके अनुसार जब चलते हैं, तब आपके जीवन में ये परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, और परमेश्वर काम करेगा, इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। एक मसीही के रूप में सतर्क रहने के लिए हम 6 बिंदुओं पर, आज 6 निर्देश कह लीजिए, बिंदु कह लीजिए, उन पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। बाइबल हमारे अपरिवर्तनीय सत्य का अंतिम स्रोत है और त्रुटि के विरुद्ध आपकी पहली रक्षा पंक्ति है। यानी हमारा पहला ही सेल्फ डिफेंस है बाइबल। हाँ, रक्षा पंक्ति है। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय, देखिए, परमेश्वर के वचन की को प्राथमिकता दें। सबसे पहला जो चीज है, हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये स्पिरिचुअल हथियार है। इसके बिना आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी छोड़ दीजिए, कुछ भी आपको नहीं पता। आप इस शारीरिक संसार में जो आपको आंखों से दिख रहा है, जो आप कानों से सुन रहे हैं, उसी में फंसे। यह है ह्यूमन नेचर, एटॉमिक नेचर। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम संसार की सुनना बंद कर देते हैं, हम उसकी सुनने लगते हैं। और उसकी सुनने का फायदा यह है कि वो हमको इतना आगे कर देता है इस दुनिया के प्रेजेंट एज के लोगों से कि हम भविष्य की ओर नजर टिका रहे हैं। ये लोग वर्तमान में फंसे। अगर आप वर्तमान में फंस गए हैं और आप वर्तमान में स्ट्रगल कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, पश्चाताप कीजिए और समर्पण कीजिए। निकालेगा परमेश्वर और वचन पर केंद्रित हो जाइए। परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। बाइबल हमारे अपरिवर्तनीय सत्य का अंतिम स्रोत है और त्रुटि के विरुद्ध आपकी और हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय और इसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट, मैच्योर, सिद्ध बने, यानी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन जाए। यह परफेक्शन का, यानी परफेक्शन का मानक जो है वो यीशु मसीह है। उसके आधार पे यह बात बोली जा रही है। तो हमें मसीह के समान बन जाना, स्वभाव में भी और वर्किंग्स में जी। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये तत्पर होने का मतलब क्या है? अटेंटिव, रेडी मोड। हाँ, स्टैंड बाय, हमेशा बस इधर यस, इधर ऑर्डर, इधर काम। बोला और तो आर्मी में क्या होता है? यही होता है ना, तत्परता ही तो है। उधर हुकुम, उधर काम शुरू। बस ये आदेश का पालन।
इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड, गिवन बाय हिज इंस्पिरेशन एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन, फॉर रिप्रूफ एंड कन्विक्शन ऑफ सिन, फॉर करेक्शन ऑफ एरर and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work. Thoroughly fitted यानी आप एकदम ऐसे हो कि लोग कहें यार गजब की जिंदगी, गजब का व्यक्ति। आपकी इफिशियंसी, अगर आप परमेश्वर के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट के समान हो, उसकी इच्छा पे आ गए, तो वह अपनी महिमा प्रकट करेगा। और उसकी महिमा का मतलब यह नहीं कि छोटे का, परमेश्वर की महिमा बुखार ठीक करना नहीं है, परमेश्वर की महिमा मुर्दे को जिंदा करना, यह है परमेश्वर की महिमा। और लोग मालूम है आज विश्वासियों का क्या है, बुखार के लिए दुआ कर। कहां बैठे हैं विश्वास में, किस दशा में बैठे हैं? एक वक्त की रोटी के लिए। अरे आज के युग में रोटी, जाओ कमाओ, ढेरों काम है। अब काम करने में शर्म आती है, हम काम में भी ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये सिद्धांत नहीं है, काम का ये सिद्धांत नहीं है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो बाइबल में लिखा नए नियम में, जो काम तुझे करने को मिले उसे अपनी पूरी शक्ति भरकर ब्लेसिंग मिलती। लेकिन अगर आप परमेश्वर में नहीं है, उसके वचन का पालन नहीं करते हैं, आपका जीवन उसको समर्पित नहीं है, आप सांसारिक जीवन में हैं और आप मेहनत कर रहे हैं फिजिकली, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके दुश्मन, जहां आप काम करते हैं वहां पर आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो आपकी टांग खींच रहे होते हैं, मेरे से आगे ना जाए। आपने एक देखा है, बिच्छुओं को या केकड़ों को आप उसमें डाल दीजिए, केकड़े, ढेर सारे केकड़े ड्रम में डाल दीजिए और आप ऑब्जर्वेशन से सीखिए। एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, पीछे से उसके 1-2 केकड़े और लटक जाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 और लटक जाएंगे। ऐसे जैसे जैसे वो थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, ढेर सारे केकड़े लटकेंगे, उसको वापस। ये है संसार, करिए जाके। वो कहते हैं ना हम निकलेंगे ना तुम्हें निकलने देंगे, हमसे आगे तो आगे कोई नहीं जा पाता। ये संसार की दौड़ में सब यूं कोशिश करेंगे वापस। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, वो अपने वचन से हमारी बुद्धि की गांठों को खोल देता है। प्रतिदिन भक्तिपूर्ण तरीके से हम बाइबल अध्ययन करें और स्मरण के लिए प्रतिबद्ध रहे, यानी परमेश्वर के वचन को स्मरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहे कि हमें याद हो जाए। परमेश्वर से उसकी शिक्षाओं को समझने और सही तरीके से लागू करने के लिए बुद्धि मांगे, वो देगा बुद्धि। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और समझ गए तो उसको कैसे लागू करना, आप परमेश्वर से मदद मांगिए, वो देगा आपको मदद करेगा और आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। आध्यात्मिक शिक्षाओं में नियमित रूप से डूबे रहने से आपकी समझ बढ़ती है, जिससे आप उन सिद्धांतों, अनुभवों या संदेशों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कर पाते हैं जो स्वर्गीय उत्पत्ति का दावा करते हैं। गहराई से और अक्सर जुड़ने की आदत डालें। ये बदलती दुनिया में आपका सहारा है। तो परमेश्वर की संगति और परमेश्वर का वचन, ये हमारा सबसे बड़ा राइट हैंड है इस संसार में। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता, भजन संहिता उसका 111 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा के लिए बना रहता है। अब देखिए इसका 10वां पद पढ़िए। बुद्धि का मूल
यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी स्तुति, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते इसलिए आपकी बुद्धि अच्छी। बुद्धि का मतलब होता है विजडम, एंड विजडम इज द स्पिरिट। ये आत्मा में होती है, ये फिजिकल पार्ट नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय विवेक विकसित करें। ये आपके अंदर है नहीं, हमारे अंदर ह्यूमन विवेक है, मानवीय विवेक। ईश्वरीय विवेक विकसित करें। शिक्षाओं, सेवकाइयों और परिस्थितियों के बारे में पवित्र आत्मा के दृढ़ विश्वास या शांति के प्रति बढ़ती समझ और संवेदनशीलता के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिलवेड डू नॉट पुट फेथ इन एवरी स्पिरिट। अब आप पहली बार लाइन में आप बता दीजिए आप किस पर विश्वास करते हैं। कभी मत कहिए कि मैं प्रभु पे करता हूं। आप तो किसी पर भी कर लेंगे विश्वास, है ना, किसी भी आत्मा में विश्वास कर लेंगे। आपको आत्मा मालूम है, आपको अभी आत्मा का अंतर नहीं मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा, शैतान की आत्मा, झूठ की आत्मा, धोखेबाज की आत्मा। आपको कोई आत्मा नहीं मालूम, आपको केवल एक आपको आत्मा मालूम। अब जानकारी कहां से मिलेगी? दुनिया की जाकर यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी आपको। वहां शारीरिक ज्ञान है, तो ये आपको केवल परमेश्वर के वचन को छोड़ और कहीं नहीं मिलेगी। बाइबल इसका स्रोत है, बार बार ये बता रहे, इसलिए बाइबल को आप एकदम सर्वोपरि रखिए। अगर आप सब कुछ आत्मिक वर्ल्ड को समझना चाहते, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग ब्लाइंड हैं, स्पिरिचुअली डेड और ब्लाइंड एक ही चीज है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। यहां पर एकदम लिखा हुआ है, बिलवेड डू नॉट पुट फेथ इन एवरी स्पिरिट बट प्रूव या टेस्ट। प्रूव, टेस्ट का मतलब परखने का मतलब है किसी चीज को सिद्ध करना। टेस्ट द स्पिरिट्स टू डिस्कवर वेदर दे प्रोसीड फ्रॉम गॉड, यानी आपको यह देखना है कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा कहां है। इसका मतलब कि इस युग में, अब आप यहां पर एक खास इंटेलिजेंस हमको मिल रहा है। इस युग में वचन के आधार पर देखिए तो सत्य, यानी सत्य का आत्मा जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। डुप्लीकेट आत्मा मिलेगा, आप धोखा खा जाएंगे। पवित्र आत्मा, और वो आपको इस समय हर कलीसिया में भ्रम की आत्मा देखने को मिलेगी, जिसे आप पवित्र आत्मा मानेंगे, जो पवित्र आत्मा नहीं है। यह है सत्य, यह है बाइबल जो हमें प्रूव करती है और हमको ये बता रही, टेस्ट करो, टेस्ट करके देखो कौन सी आत्मा। और इसी के साथ साथ आगे उसने कहा, प्रोसीड फ्रॉम गॉड फॉर मेनी फॉल्स। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि बहुत से झूठे प्रचारक हैव गॉन फोर्थ इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में निकल के खड़े हो गए। अब झूठों में से सच्चे को ढूंढना है, झूठी आत्माओं में सच्ची आत्मा। हमको आपको बताएं, ये आपको सुनने में बड़ा आसान लगेगा, आपका मन कहेगा अरे बहुत सरल है, हम कर लेंगे। ये अति विश्वास ही आपका, यही तो शैतान इसी को पकड़ लेता। अच्छा इसके अंदर है तो इसको, ये तो मेरा आदमी है, इसको मैं भ्रमित कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर के जन को मालूम है कि ये जो यहां पर लिखा है, ये भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर है। आज के इस युग में सत्य की आत्मा को पहचानना, परमेश्वर की आत्मा को पहचानना, पवित्र आत्मा को, ये तीनों एक ही चीज, उसको पहचानना भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर। नहीं पहचान पाते, क्योंकि जहां वो काम कर रहा होगा वहां आप चढ़ जाएंगे, वहां से आपको नफरत होगी, और जहां पर वो नहीं काम कर रहा होगा वहां से आपका लगाव होगा। इसलिए कठिन, आप वचन से दूर हैं, आप भावनाओं वाले व्यक्ति हैं, इसलिए कठिन है ये।
ईश्वरीय विवेक विकसित करने की बात यहां पर कही जा रही है। वचन के द्वारा ही, ये बाइबल स्टडी से हमारे अंदर परमेश्वरीय विवेक विकसित होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि लोगों में नहीं होता। इतनी सहायता परमेश्वर आपको पहुंचा रहा है स्टडी के द्वारा, फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका एफर्ट कम है। परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं, आपका एफर्ट खुद का, आप अपना एफर्ट नहीं करते। बच्चा अगर टीचर कितना भी बढ़िया हो, वर्ल्ड क्लास टीचर हो, स्टूडेंट अगर खुद मेहनत नहीं करे तो टीचर बदनाम नहीं हो सकता। टीचर की क्या गलती? वो तो बेस्ट आपको सिखा रहा, बता रहा, आप खुद ही उस पर काम ना करें। आप लेसन आपको याद करना क्योंकि एग्जाम आपको देना, तैयारी आपको करनी क्योंकि एग्जाम आपको देना, और आप एग्जाम की अपनी खुद की तैयारी ना करें। जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी और जैसा आप एग्जाम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो नंबर आएंगे, तो उसमें टीचर का क्या फॉल्ट? ठीक वैसे ही कलीसिया में परमेश्वर आपको सारा सत्य खोल खोल के आपके सामने रख रहा है, आपका कोई खुद का कोई प्रयास नहीं। हम तो एकदम वो ऐसे लोंदे हैं मिट्टी के कि ऐसे हिलते हुए आए और हिलते हुए चले, इसका इस्तेमाल नहीं कर। संगति का मालूम, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाए। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, रगड़ पड़ती है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा। तो हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में बैठने वाले लोगों का चेहरा डल क्यों है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास परमेश्वर की ओर से लगता है कि इतनी अच्छी संगति में रहने के बाद भी तुम लोग की ये हालत है। कुंद बुद्धि कहते हैं इसको, कुंद बुद्धि है। एक पद इसी के साथ और निकालिए जो आपको मिलेगा, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 9 और 10 पद। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। और ठोकर खाने का मतलब मालूम क्या है? चूक जाना। ठोकर खाने का मतलब है कि आप कहीं पर कुछ गलती करें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपके देखने में चूक होगी, आपको ठोकर लगेगी, चलने में चूक होगी तो ठोकर लगेगी, है ना? तो ठोकर कब लगती है? जब हम निश्चिंत होते हैं तभी ठोकर लगती है। जब हम चैतन्य होते हैं, विजिलेंट, ठोकर नहीं लगती है ना? तो आप विजिलेंट नहीं होंगे तो आप खट से एक चूक पा जाएंगे और शैतान आपको वहीं फट से पटक देगा। भाई लड़ाई में क्या होता है? लड़ाई में यही होता है कि दुश्मन जहां पे कमजोर है उसकी कमजोरी पे वार करो। तो शैतान आपको अपनी कमजोरी मालूम है क्या? क्या क्या कमजोरियां हैं आपकी मालूम है? देखिए, जवान बच्चों की कमजोरियां मालूम क्या है? उनके सपने, उनके पैशन। शैतान उसमें आराम से उनको गिरा। और बड़े लोगों की कमजोरियां, उनके अंदर सब प्रकार का भ्रम भरा होता है, अज्ञानता भरी होती है, इन्हीं में वो आपको फंसा के गिरा देता है। ये सब आपकी कमजोर पॉइंट्स हैं। हमेशा याद रखिए, युद्ध का ये नियम है कि कमजोर पॉइंट पर ही अटैक मारते हैं। इसको पहले अध्याय को 9-10 पद को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड दिस आई प्रे दैट योर लव मे अबाउंड येट मोर एंड एक्सटेंड टू इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट in knowledge and all keen insight, that your love may display itself in greater depth of acquaintance and more comprehensive discernment, so that you may surely learn to sense what is vital and approve and prize what is excellent and of real value, recognizing the highest and the best and distinguishing the moral differences, and that you may be untainted and pure and unerring and blameless, so that with hearts sincere and certain and unsullied, you may approach the day of Christ, not stumbling
nor causing others to stumble, यानी खुद भी ना गिरे और अपने सह विश्वासी को भी ना गिरने दे, यानी खुद भी ठोकर ना खाए, उसको भी। अगर कोई ठोकर खा रहा है उसको काउंसिल कर ली। अरे आपके बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनको गिरा रहने दे। ठोकर खाने का मतलब गिर जाना, किसी चीज में चूक कर गिर जाना। मसीही जीवन में आप बार बार चूकेंगे। एक जैसे बच्चा बार बार चलता है तो गिरता है ना, तो उसको कैसे सिखाया जाता? अरे ये नहीं सीखेगा, छोड़ो हटाओ। हाँ, उसको बार बार एनकरेज किया जाता है ना, अरे रे खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। वो रो रहा होता है, उसको अरे उसको एंटरटेन करते हैं फौरन। ये काम करना हमको मसीह में आत्मिक तौर पे भी यही करना, दूसरों को एनकरेज करना और उनको उस चीज को भुला देना कि अरे गिर गए कोई बात नहीं, फिर खड़े हो, ट्राई अगेन। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को दूर करे। अपने मूल्यांकन को सिर्फ भावनाओं के बजाय बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित करें। जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं ना, आप किसी चीज का मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेसमेंट। असेसमेंट करते हैं आप, तो आपका असेसमेंट, आपका मूल्यांकन आप भावनाओं के आधार पे कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन के आधार पे कर रहे हैं, मायने रखता है। भावनाओं के आधार पे कर रहे हैं तो आप एडमिक नेचर से कर रहे हैं, और आप परमेश्वर के वचन पर आधारित कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार काम कर रहे हैं। ये विवेक, परमेश्वरीय विवेक विकसित करने का एक तरीका हम लोगों को सुझाया जाता है। समुदाय का निर्माण करें, यानी आप एक ग्रुप में, मसीही जीवन हमेशा अकेला जीवन नहीं। हमने आपको बार बार बताया कि मसीह में आई नहीं है, वी है, मैं नहीं है, हम है। मसीह, आप अगर कहते हैं मैं विश्वासी, वहीं पे आप झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि मैं कभी विश्वासी नहीं है, हम विश्वासी। हमेशा आपके गवाह होने चाहिए, हर बात में आपके गवाह। आपकी जिंदगी आपकी गवाहों से भरी हो। यीशु मसीह ने आकर 12 चेले क्यों बनाए थे? उसने गवाह तैयार किया, उसके जीवन को वो 12 लोगों ने गवाही दी। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब परमेश्वर का, मसीह का आत्मा उन पर उतरा था, तो वो किसकी गवाही दे रहे थे? जिसके साथ वो रहे थे 3.5 साल, उसकी गवाही दे रहे थे। तो मसीह की गवाही दे रहे थे। आप मसीह के साथ जब रहेंगे तभी तो उसके गवाह बनेंगे, और जब वो आपके जीवन में उसका आत्मा होगा तभी समुदाय आप बना पाएंगे, तभी आप लोगों को, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और वो चीजें उनमें इम्पार्ट होंगी। समान विचारधारा वाले विश्वासियों के साथ संगति करने से परस्पर प्रोत्साहन, जवाबदेही और एक दूसरे को बेहतर बनाने के अवसर मिलते हैं। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है। आपको मालूम है, ये काम एक व्यक्ति का नहीं है, और जो एक व्यक्ति की धार्मिकता थी वो पुराने नियम में है, उसको कहते हैं स्वधार्मिकता या सेल्फ राइचसनेस। परमेश्वर ने सेल्फ राइचसनेस को फेल कर दिया। आज दुनिया में सेल्फ राइचसनेस बहुत बड़ा यानी मुश्किल विषय बनी हुई है। इसने क्या किया? इसने घरों को, रिश्तों को और समुदाय में भी ऐसा कंपटीशन कर दिया है कि हम उससे बढ़िया बोल लेते हैं, हम उससे बढ़िया प्रार्थना कर लेते हैं, हम उससे बढ़िया गाना गा लेते हैं, हम उससे बढ़िया बाजा बजा लेते हैं। ये लोग आपस में जो कर रहे हैं ना इन द रिलीजन, ये जो चीज संसार में चल रही है, प्रतिस्पर्धा, वो सेम चीज आपको यहां मिलेगी। सेम चीज, सेम माइंड। तो जो फिजिकल लोग हैं, संसारिक लोग, वही तो रिलीजन में। तो संसार की आत्मा कहां काम कर रही? इन द रिलीजन काम कर रही कि नहीं कर रही? अभी आप लोगों को अगली सीरीज में हम बताएंगे कि स्पिरिट का कितना असर। आपको अभी नहीं समझे, आप बहुत बात भूल जाएंगे, आत्मा भूल जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा करना चाहिए था, ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर। आप बोल तो जाए आसानी से, उसके मुख्य पॉइंट पर आप अभी तक क्लियर नहीं है कि ये उस आत्मा के है ही नहीं जिससे आप इनको सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। और सेल्फ राइचसनेस में क्या होता है मालूम? सेल्फ राइचसनेस, आई एम द बेस्ट वाली, आई एम द बेस्ट, ये। और यीशु मसीह ने आकर इस धार्मिकता को फेल करके इसको पीछे कर दिया, और उसने हम वाली धार्मिकता शुरू की। ये परमेश्वर की धार्मिकता हम से चलती है, मैं से नहीं चलती। नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय और 27 अध्याय का 17 पद पढ़िए।
27 जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, हाँ? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख। अब आपकी मित्रता किससे है, इस पर आपके चेहरे की चमक है। अब आप मन में सोचिए कि जब आप ये वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किसके साथ उठता बैठता हूं, किसके साथ ज्यादा घुला मिला हूं। उसी की चीजें आपके जीवन में, आपके चेहरे से का मतलब है आपके जीवन में उसी की चीजें, आप उसी की झलक बन जाएंगे। और लोग कहेंगे अरे ये तो उसकी तरह कर रहा है, ये तो उसकी तरह कर रहा है। तो आप किसकी कॉपी बन रहे हैं? अपने मित्र की, है ना। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, आयरन शार्पन्स आयरन, सो अ मैन शार्पन्स द काउंटेनेंस ऑफ हिज फ्रेंड टू शो रेज और वर्दी पर्पस। यानी आप इससे, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए, मैं आपको स्पिरिचुअली कहूं, अगर हमारी फेलोशिप यीशु मसीह के साथ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ है, तो हमारे चेहरे पे फर्क होना चाहिए कि नहीं सांसारिक लोगों से, हैं? और मसीह में जो लोग हैं, जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, दावे ठोकते हैं, उनके चेहरे आप देख लीजिए, बस आपको सत्य मिल जाएगा। वो चीज है उनके चेहरे पे, उनका चेहरा गवाही दे रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ, जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और जब वहां से निकल के आता था उसके चेहरे से लाइट निकलती थी और मूसा को नहीं पता था, लेकिन सामने वाला टोक देता था, भैया कुछ डाल लो, तुम्हारे चेहरे से बहुत रोशनी निकल, है ना। दूसरा व्यक्ति गवाह। तो जब तक एक व्यक्ति ये स्वधार्मिकता को परमेश्वर वहीं पे दिखा रहा था कि एक अकेला धर्मी नहीं हो सकता, मूसा ने आकर उस रोशनी को लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया। उसने व्यवस्था की पुस्तकें लिखी और वो रोशनी उन पुस्तकों के द्वारा जो मूसा के चेहरे से प्रकट हो रही थी, वो देख नहीं पा रहे थे, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट करना मांगता है और हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को ज्योतिर्मय जीवन बनाना मांगता है। यीशु मसीह इसीलिए कहने लगा, यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। रोशनी की बात की गई है, लाइट, वो लाइट आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, तो आप मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, आप फिर धोखे में। ये धोखे का समय चल रहा है। इस समय धोखे पे बहुत फोकस कीजिएगा, वचन आपको धोखे से बचने की बात कर रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9, 10, 11, 12 4 पद पढ़ दीजिए। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय सबोपदेशक 9 अध्याय मिला, 9 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय 9 से 12, 4 अध्याय 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो 1 से 2 अच्छे होते हैं ना। लेकिन आप सांसारिक जीवन में आइए, शारीरिक जीवन में आइए, सब अपने आप को अकेले को अच्छा कहते है ना, और इसीलिए गिरता तो कोई उठाने वाला नहीं है, गिरे तो गिरते को और लोग लात मारते जा जी। परंतु हाय उस पर श्रापित है वो व्यक्ति जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। क्यों कलीसिया की स्थापना की थी मसीह? कि हर विश्वासी को एक उठाने वाला हो। हम विश्वास में बार बार गिरेंगे, निर्बल होंगे, तो हमें एक दूसरे को, ये मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है कि अपना नहीं ख्याल रखिए, आप अपने कलीसिया में जिनके जो और लोग हैं उनको अपने से निर्बल को साथ दीजिए, उसकी सहायता कीजिए जी। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो, है ना। जाड़े में आप अकेले लेके लेटिए, क्या होगा? लेकिन 2 जन हो नहीं लगेगा, है ना। इसके बाद और आगे, यदि कोई अकेले पर प्रबल होता हो
परंतु दो, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया और आप 2 जन हैं तो आपका मनोबल हाई होगा, और आप अकेले पिट के आ जाएंगे या धमकाई देगा, गाड़ी मारने की भी जरूरत नहीं। हाँ, जो डोरी 3 धागों से बटी हुई होती है वो जल्दी, ये 3 धागे कौन है? एक आप और एक आपका सहयोगी यानी सह विश्वासी, और ये मसीह। ये ऐसे होता, इसको कहा गया परमेश्वर की धार्मिकता। ये ट्रिनिटी बन गई ना। ये आप कलीसिया में क्यों आ रहे हैं? आपको कलीसिया में आपस में ऐसा प्रेम करना है कि लोग धोखा खा जाएं कि ये परिवार के हैं क्या। हाँ, हम परमेश्वर के परिवार के स्पिरिचुअल फैमिली हैं, और फैमिली वाला ही सच्चाई हमको दिखनी है। मसीह के साथ निकटता से चलने वालों के साथ विश्वास पर चर्चा करने के लिए समय निकालें। विनम्रता से सुने क्योंकि उनकी विनम्रता से सुने क्योंकि उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता आपको ऐसे मददगार दृष्टिकोण दे सकती है जिन पर आपने विचार नहीं किया है। दूसरी तरफ दूसरों के लिए मौजूद रहें क्योंकि मसीह की देह सभी सदस्यों के योगदान पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट है, सावधान किंतु विनम्र रहें। विवादास्पद विषयों या मुठभेड़ों को सावधानी पूर्वक लेकिन करुणा के साथ देखें। विवेकपूर्ण प्रश्न धीरे से पूछें। ईमानदार उत्तरों के लिए जगह दें और फिर मूल्यांकन करें कि क्या जरूरी है। अगर कोई समस्या सामने आती है तो अफवाहों या सोशल मीडिया हमलों से ऊपर उठकर निजी तौर पर मामले को सुलझाएं। जहां आध्यात्मिक विकास स्पष्ट दिखाई दे वहां अनुग्रह बढ़ाएं, साथ ही सावधानी भी बरतें। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 7 पद। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 7 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता। कौन? परमेश्वरीय प्रेम। सावधानी सतर्कता को संतुलित करती है, अनुग्रह निर्णय को संतुलित करता है। जहां आध्यात्मिक विकास स्पष्ट दिखाई दे वहां अनुग्रह बढ़ाएं, साथ ही सावधानी बरतें। और यहां पर लिखा हुआ है, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा कि लव बियर्स, ये अगापे लव है, लव बियर्स अप अंडर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स, इज एवर रेडी टू बिलीव द बेस्ट ऑफ एवरी पर्सन, इट्स होप्स आर फेडलेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड इट एंड्योर्स एवरीथिंग विदाउट वीकनिंग। यानी ये जो परमेश्वर का प्रेम है ये बढ़ता है, परिस्थिति खराब होती तब और बढ़ जाता है ना। तो कलीसिया में ये वाला प्रेम जरूर होना चाहिए, यही गवाही है। 5वां पॉइंट है, अनुभवों से ऊपर मूल्यों को रखें। कई बार मालूम है हम लोग अनुभव ऊपर रखते हैं, मूल्य नीचे रखते हैं। मूल्य का मतलब होता है उसकी वैल्यू परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के अनुग्रह की वैल्यू ज्यादा है, अनुभव नहीं। अनुभव तो बदलता रहेगा। अनुभव से ऊपर मूल्यों को रखें। यहां तक कि शक्तिशाली चमत्कार भी धोखे के साथ हो सकते हैं यदि वे मसीह और बाइबल के मूल्यों से ऊपर किसी और चीज को बढ़ावा देते हैं। दावों या सेवकाइयों का मूल्यांकन मुख्य रूप से संदर्भ में व्याख्या किए गए पवित्र शास्त्र के साथ संरेखित करने के आधार पर करें, ना कि केवल असाधारण अनुभवों के आधार पर। आज मालूम है ये वाला पॉइंट जो है इतना खतरनाक है। आज लोग चमत्कारों में फंस गए और झूठे विश्वासी बन गए, और लोगों के बीच में झूठे, देखो लोग कहते हैं हम दुआ करेंगे ये हो जाएगा, आपको धोखा मिल जाएगा, आपको लगेगा आपको चंगाई मिल गई, लेकिन नहीं मिलती, क्योंकि प्रभु की ओर से नहीं है। और बड़ी बड़ी गवाहियां देते, दावे ठोकते, और कुछ समय बाद देखिए फिर फंस जाते। इसलिए क्योंकि जब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर ना कर दे ये चीज हम नहीं, तब तक वो गवाही मान्य नहीं है। लोग आजकल मुंह की बातों से, और लोग ऐसी झूठी शिक्षाओं का और झूठी चीजों का, देखिए मेरे साथ एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय
21, 22, 23 पद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं और बड़ी बड़ी चंगाइयों की गवाहियां जहां हो रही, आप ऑब्जर्व करके देखिए वो क्या यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पिता की इच्छा पर, यानी परम पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक भी नहीं। ये सब धोखा है, सब धोखा। और आप सिर्फ उनकी गवाही सुनकर, उनकी बातें सुनकर आपसे प्रेरित हो जाएंगे जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की क्या, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। अब ये बताइए कौन से लोग आज सेवकाई कर रहे हैं? यही लोग। और इनके चक्कर में जितने हैं, यीशु मसीह सबको रिजेक्ट करे। ये लीडरशिप की बात है। लीडरशिप के साथ उनके अनुयायी भी रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, अंधे को मार दिखाए, दोनों कहां जाएंगे? रिजेक्ट तो मैं ही करूंगा, न्याय तो वही करेगा। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly or publicly, I never knew you. Depart from me, you act wickedly, disregarding my commands. यानी तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध चले हो, मेरी वचन के विरुद्ध चले हो। मैं उनसे खुल के कह दूंगा, तुम निकल लो यार। और ऐसी जगह पर लोग जाके फंस जाते केवल चमत्कार के चक्कर में। इसके साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 13, 14, 15 3 पद पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके किसके सेवक, शैतान के सेवक भी धर्म के यानी मसीह के सेवकों का सा रूप धारण करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मालूम है, जब अन्य जाति के लोग जो पहली बात जिनके साथ ऐसा हादसा होता है, जो इसमें फंसते हैं, वो ठोकर खा जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो वचन से वाकिफ है उनको मालूम है कैसा होता है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, ये हमको जानकारी वचन देता है, ये होगा। और आज बताइए कौन सा युग चल रहा है? यही तो चल रहा है, और यही लोग खड़े हुए हैं और इसमें लोग फंस रहे हैं। या इसीलिए इसको बहुत ध्यान दिए, फॉर सच मैन आर फॉल्स अपॉस्टल्स, स्प्यूरियस, काउंटरफीट्स, डिसीटफुल वर्कमैन, मैस्क्यूरेटिंग का मतलब मास्क लगाकर, नकाबपोश, मास्क लगाकर। किसका मास्क लगाते हैं? मसीही लोगों का। यीशु मसीह ने तो बड़े साधारण तरीके से बोला था कि मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज। मसीह के चेले कहां किसके बीच में भेजे गए थे? भेड़ों के भेष में भेड़िए। देखिए अंदर वो भेड़िए हैं, लेकिन भेष किसका? यही मैस्क्यूरेटिंग, इसी का मतलब है। वो मास्क लगाए, एज अपोस्टल्स ऑफ स्पेशल मैसेंजर्स ऑफ क्राइस्ट द मसाया, एंड इट इज नो वंडर फॉर Satan himself masquerades as an angel of light, so it is not surprising if his servants also masquerade as ministers of righteousness, but their end will
correspond with their deeds. ये उनके कार्यों के अनुसार उनका निर्णय होगा। आज लोग उनकी बातों में फंस रहे हैं और ये सब उनके साथ निपटेंगे। तो भूसी और गेहूं अलग अलग कर तो रहा है। कलीसियाओं में जो काम हो रहा है या तो वो पॉजिटिव हो रहा है या वो नेगेटिव, कर मसीह ही रहा है। सूप लेकर फटक रहा है। तो भूसी अलग कर रहा है, गेहूं के दाने को अलग कर रहा है। आप गेहूं का दाना के भूसी है, ये आपकी उस स्थिति पर डिपेंड करता है कि आप कहां से हैं और आप वचन से कितने नजदीक हैं। यहाँ पे इस बात को हम लोगों ने देखा कि बाइबल के मूल्यों को किसी ऊपर किसी और चीज को बढ़ावा देना अच्छा नहीं है। दावों या सेवकाइयों का मूल्यांकन मुख्य रूप से संदर्भ में व्याख्या किए गए पवित्र शास्त्र के साथ संरेखित करने के आधार पर करें, ना कि केवल असाधारण अनुभवों के आधार पर। यद्यपि परमेश्वर अभी भी चमत्कारिक ढंग से कार्य करता है, परंतु सावधान रहें, जहां अनुभव हेरफेर करते हैं, गर्व पैदा करते हैं या अंतिम संदेश बन जाते हैं, वो अंतिम संदेश नहीं बनने देना, हमें आगे बढ़ना है। समग्र जीवन प्रबंधन विकसित करें। आध्यात्मिक रूप से तेज बने रहने के लिए समग्र आत्म देखभाल और मानसिक, सामाजिक और संबंध परक स्वास्थ्य में समय लगाना शामिल है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम, कार्य जिम्मेदारियों और पारिवारिक संबंधों जैसे महत्वपूर्ण जीवन तत्वों के साथ अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को संतुलित करके बर्नआउट से बचें। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना लचीलापन बनाता है और कठिन समय के दौरान आपको मजबूत रखता है। याद रखें, एक संतुलित जीवन एक स्वस्थ आत्मा का समर्थन करता है। परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को हमें समझाने के लिए, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर वचन के साथ साथ वचन की समझ भी हो और हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारे अंदर समझ का डेवलपमेंट हो, हम समझदार भी बने और हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले तभी ज्यादा अच्छे होंगे जब हम समझदार होंगे, सिंसियर हार्ट होगा और प्रभु आपके वचन पे केवल मन लगाने वाले नहीं, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, प्रैक्टिकल हो, ताकि हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो जिससे मसीह की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।